तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने तमिलनाडु विधानसभा में जो पारित 10 विधेयक है उसे कुछ समय पहले राष्ट्रपति के पास भेजा था। जब उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेजा था तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति ने ना तो साइन किया और ना ही राष्ट्रपति की तरफ से कोई जवाब आया, जिसके बाद तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को आदेश दे दिया 90 दिन के भीतर जो है वे काम जो है वह करना होगा यहां पर किसको, राष्ट्रपति को, जिस पर काफी ज्यादा बवाल अब यहां खड़ा हो रहा है। काफी ज्यादा देखा जा रहा है कि जो जगदीप धनखड़ है उपराष्ट्रपति, उन्होंने सीधे सीधे तौर पर सुप्रीम जो कोर्ट है उनके कोर्ट के फैसले को क्या किया, चुनौती दे दी। तो यहां पर एक चीज है जो ये दिखाई दे रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देना जगदीप धनखड़ को भारी पड़ गया। आर्टिकल 143 जो सुप्रीम कोर्ट को बड़ी ताकत देता है, जिसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश राष्ट्रपति को दिया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रपति को जब कोर्ट कोई जो है आदेश दे रहा है, और यही बात जगदीप धनखड़ ने कही कि ये ठीक नहीं है। लेकिन यहां पर यह भी देखा गया है कि जो 10 विधेयक है इनमें से कुछ ऐसे विधेयक है जिसमें राज्यपाल की ताकत को कम किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति की ताकत को कम करने की बात कही जा रही है। और यही वजह है कि ये बिल पेंडिंग पड़ा हुआ था राष्ट्रपति के पास। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बिल पर साइन 90 दिन के भीतर राष्ट्रपति को करना होगा, और अगर नहीं किया जाएगा तो अपने आप ये बिल पारित हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो राज्यपाल की जो ताकत है वह कम हो जाएगी, यानी गवर्नर की ताकत कम हो जाएगी, राष्ट्रपति की ताकत यहां कम हो जाएगी। और यही वजह है कि जगदीप धनखड़ काफी ज्यादा बलबला रहे हैं। पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात कर लेता हूं, जब वहां पर वो गवर्नर के पद पे थे जगदीप धनखड़, तो किस तरीके से ममता बनर्जी और उनके बीच में लड़ाइयां देखने को मिलती रही थी। और सबसे बड़ी बात है वे गवर्नर थे तो उनकी एक अलग पावर थी। तो गवर्नर की एक अलग ताकत होती है क्योंकि वो केंद्र के होते हैं, सेंट्रल के होते हैं। लेकिन अब गवर्नर की ताकत कम हो रही है, राष्ट्रपति की ताकत कम हो रही है, जिसके बाद में माना जा रहा है कि राज्य सरकारों को बड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से कहा गया कि अगर राष्ट्रपति 90 दिन में कोई फैसला नहीं लेता तो अपने आप ये बिल पारित हो जाएगा। दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिसाइल वाला फैसला बताया और ये कहा कि ये ठीक नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया। उन्होंने कहा जगदीप धनखड़ को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, वे एक संवैधानिक पद पर है, उन्हें संविधान के बारे में, चीजों के बारे में पता होनी चाहिए। वैसे में माना जा रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर जगदीप धनखड़ की मुश्किलें बढ़ गई हैं और क्या उन्हें अपनी कुर्सी अब छोड़नी पड़ेगी।